हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमने स्टार्ट किया है माउथ पार्ट को, और माउथ में भी हमने क्या देख लिया है, तो हमने टंग देख ली है, टीथ देख लिए हैं, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड की, ठीक है। तो जो ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये किस टाइप की ग्लैंड होती है, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो जिसके पास एक वे है, एक ट्यूब है, बोल सकते हैं हम कि अगर उसके पास अगर वो कोई सिक्रीशन कर रही है, कुछ रिलीज कर रही है केमिकल, तो वो किसी ट्यूब की हेल्प से अपने जो जगह है वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, जिसके पास अपनी कोई ट्यूब हो, अपने जो सिस्टम है वहां तक उसको केमिकल को पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड आती है। अब जो ये ग्लैंड है ये 3 पेयर्स में डिवाइड है, ठीक है। अब इसमें 3 पेयर्स कौन से हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड, देन सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड लास्ट वन सबलिंगुअल ग्लैंड। इन तीनों को मिलाकर हमारी एक ग्लैंड बन रही है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब इनकी पोजीशन किस टाइप से होती है वो हम समझते हैं। तो फर्स्ट क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है, और ईच साइड ऑफ फेस, जो हमारी फेस की ईच साइड है, और कहाँ पे, तो जो ऑडिटरी कैनाल होती है उसके जस्ट बिलो में होती है, दोनों साइड में होती है क्या, तो पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है, तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये भी 2 होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और ये कहाँ पे होती है, ओपन, तो जो फ्लोर है माउथ का, माउथ के फ्लोर पे इनकी ओपनिंग होती है, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, तो जो फ्रेन्यूलम है, फ्रेन्यूलम का होता है टंग के नीचे वाला पार्ट। जब मैंने टंग वाला लेक्चर अपलोड किया था, उसको मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि फ्रेन्यूलम वाला पार्ट कहाँ पे होता है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। फिर सबलिंगुअल ग्लैंड, तो ये भी कैसी होती है, ये भी फ्लोर ऑफ माउथ पे प्रेजेंट होती है, वहाँ पे ओपनिंग में, और न्यूमरस स्मॉल डक्ट्स होती है, ठीक है, के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कौन सी, तो सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इनको हम देखते हैं इनके डायग्राम में, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ये क्या है, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी जो पेयर ग्लैंड्स है, उनकी पोजीशन। फर्स्ट क्या है, तो पैरोटिड ग्लैंड। तो ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो जो ऑडिटरी कैनाल होती है, ऑडिटरी कैनाल की बोथ साइड में होती है, इच ऑडिटरी कैनाल के जस्ट बिलो में। तो ये इस टाइप से यहाँ पे होती है। और जो ये डक्ट है, ये कहाँ पे आ गई, जो हमारा थर्ड मोलर और सेकंड मोलर है उसके जस्ट ऊपर की साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी पैरोटिड ग्लैंड, जो इसका सिक्रीशन को यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। देन फिर ये क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड किस टाइप से है, तो ये न्यूमरस इसके डक्ट्स निकली हुई है। तो ये कहाँ पे होती है, फ्लोर पे होती है माउथ के। एंड ये क्या है, तो ये है हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये भी कहाँ पे होती है, फ्लोर ऑफ माउथ। तो इस टाइप से इसकी पोजीशन होती है हमारे माउथ में, किसकी, तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, सबलिंगुअल ग्लैंड की, एंड सब पैरोटिड ग्लैंड की, सॉरी पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है अब हमारा, तो स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, तो ये किससे सराउंड रहती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड, तो एक फाइब्रस कैप्सूल से ये सराउंड रहती है। देन इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है, वो भी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। ये इस टाइप से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ऐसे नहीं, लाइन विद सिक्रेटरी सेल, और ये लाइन रहती है किससे, तो सिक्रेटरी सेल से लाइन रहती है। इसको मैं और डायग्राम में आपको समझाती हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये किस टाइप से स्ट्रक्चर है, इसका ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सराउंड किससे है, तो सिक्रेटरी सेल है उससे सराउंडेड है, ठीक है। और इनको क्या बोल रहे हैं हम, एसिनी। एंड एसिनी के जस्ट नीचे क्या है, तो एक सिक्रेटरी सेल है, और सेक्रेटरी सेल के अंदर क्या है, तो ये डक्ट है, किसकी डक्ट, तो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं सलाइवा की। तो सलाइवा किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, तो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है उससे जो सिक्रीशन हो रहा है, उससे जो रिलीज हो रहा है, और साथ ही जो हमारी म्यूकस ग्लैंड है जो क्या सिक्रेट कर रही है, म्यूकस, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड ऑफ द ओरल म्यूकोसा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सलाइवा, ठीक है। और जो सलाइवा होता है वो डेली कितना प्रोड्यूस्ड होता है हमारे माउथ में, तो 1.5 लीटर सिक्रीशन डेली प्रोड्यूस्ड होता है हमारे माउथ में। देन जो सलाइवा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो फर्स्ट है वाटर, मिनरल सॉल्ट,
सलाइवरी अमाइलेज, इनको और क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। और म्यूकस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, जैसे जो एंटीबॉडीज होती है उनका वर्क क्या रहता है, तो जो फॉरेन मटेरियल होते हैं, फॉरेन पार्टिकल रहते हैं, उनको किल करने का काम करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या रहता है, एंड एंजाइम लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। अब इसका जो सिक्रीशन है सलाइवा का, वो किसके कंट्रोल में रहता है, तो वो रहता है एएनएस के कंट्रोल में, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी किसके, तो पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इसमें कंट्रोल रहता है ये क्या, तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। देन इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है इसके, तो केमिकल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, मीन्स जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर्स रहती है या फिर स्टार्च हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनको डाइजेशन करने में हेल्प करता है, जैसे अमाइलेज हो गया, ठीक है। तो ये जो अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, इसका केमिकल डाइजेशन करता है, स्टार्च, शुगर्स और सबका। देन ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड, अब ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड किस टाइप से, तो जो फूड है उसको क्या करेगा, सलाइवा उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, तो उससे क्या होगा, वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और उसको स्वेलोइंग करने में भी आसानी होगी। उससे क्या होगा कि कोई भी ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा हमारी जो म्यूकस जो हमारी माउथ की सरफेस है उसको। देन नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ माउथ, साथ ही क्या करता है, जो सलाइवा वो माउथ की क्लीनिंग भी करता है और फूड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारी सरफेस है उसका टेक्सचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ, उसको किसी भी टाइप का ल्यूब्रिकेशन ना हो और एक स्मूथ लेयर बनी रहे। देन नेक्स्ट क्या है, तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, मीन्स आईजीजी जैसे एंटीबॉडीज होती है, ये क्या करती है, तो ये जो एंटीबॉडीज होती है वो जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको दूर करने का काम करेगी, उनसे डिफेंस करने का काम करेगी, उनको किल करने का वर्क करेगी। देन लास्ट वन क्या है, तो टेस्ट, अब टेस्ट में भी जैसे कोई ड्राई फ्रूट है तो उसको क्या करेगा, सलाइवा के हेल्प से वो पूरे माउथ में घूम जाएगा, फैल जाएगा, तो उससे क्या, उसमें से जो उसका टेस्ट, रियल टेस्ट वो आएगा। तो मीन्स जो टेस्ट बर्ड है वो डायरेक्ट टेस्ट नहीं बता सकते, इसीलिए जो अगर वो फूड सलाइवा में मिक्स हो गया है तो जो टेस्ट बर्ड है वो आसानी से बता पाएगा कि जो फूड है उसका टेस्ट किस टाइप का है। तो इस टाइप से फंक्शन है सलाइवा के। तो ये कहता हमारा सलाइवरी ग्लैंड का एक छोटा सा व्यू, ओवरव्यू, ठीक है। थैंक यू।